मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। भक्त को एक चिंता बहुत सताती रहती है, और चिंता यह है कि कहीं उसका आराध्य रुष्ट ना हो जाएं, कहीं उसके भगवान उसके किसी दोष से, किसी अवगुण से क्रुद्ध ना हो जाएं, उससे मुख ना फेर लें। बस यही चिंता हर समय, हर घड़ी, हर पल भक्त को सताती रहती है। भक्ति में तो ध्यान जाता नहीं, यहाँ इन बातों पर उसका मन अटका रहता है कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। तुलसीदास जी भी उसी परिपाटी में सहमे सहमे से हैं, डरे डरे से हैं। क्या करें? ये पारंपरिक डर है जो चला आ रहा है, और इस डर से निजात पाना भी बहुत मुश्किल है। पाई जा सकती है, लेकिन उसकी अलग विधि है। लेकिन अभी तो हम भक्तों के डर को देख लें पहले, क्या समस्या है इनकी। तुम जन मन मैलो करो, लोचन जन फेरो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे राम जी, आप मेरी तरफ से कभी अपना मन मैला मत करना, अर्थात मुझ पर क्रुद्ध मत होना, नाराज मत होना, और लोचन जन फेरो, अपनी आंखें मत फेर लेना। डर है तुलसीदास जी को कि कहीं राम जी अपना मन मैला ना कर लें उसको लेकर। मीराबाई भी कहती थी, प्रभु मोरे ओगुन चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहो तो पार करो, प्रभु मोरे ओगुन चित न धरो। कह रही है मीरा कि हे कृष्ण, मेरे अवगुणों को अपने चित्त में मत धरना, स्थान मत देना। वही बात, बिल्कुल वही बात तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। तुम जन मन मैलो करो, अपने भक्त को लेकर, अपने इस जन को लेकर हे राम जी, आप अपना मन मैला मत कीजिएगा। आवश्यकता क्या है ये कहने की है? क्योंकि तुलसीदास जी कई बार बता चुके हैं कि मैं दोषों, अवगुणों, पापों की खान हूं, और आप जब देखेंगे इतना पतित, इतना अधम ये तुलसी, तो मन तो मैला होगा ही ना होगा। लेकिन आप मैला मत कीजिएगा। सुनु हो राम, बिनु रावरे लोक हूं परलोक हूं, कोई न कुहु हित मेरो। क्यों ना कीजिएगा मैला? हालांकि हूं मैं ऐसा कि देखकर सामने वाले का मन मैला हो जाए, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सुनो राम, सुनो राम, इसलिए नहीं होना चाहिए। बिन रावरे लोक हूं प्रलोक हूं, कि आपके बिना इस लोक में और परलोक में, दोनों ही जगह को न कुहु हेतु मेरो, आपके अतिरिक्त और कोई मेरा हित चाहने वाला नहीं है। एकमात्र आप ही हैं। बाकी सारी दुनिया तो क्रोध कर ही रही है ना, मुझसे खफा है, नाराज है, रुष्ट है, और मुझे नापसंद करती है बेहद। सब यही कर रहे हैं, सब। एक आप ही हैं जो इस लोक में और परलोक में मेरे हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं। आप भी यदि मन मैला कर लेंगे तब मेरा क्या होगा? सोचिए। तो आपका तो बनता नहीं, क्योंकि मेरे एकमात्र आधार आप ही हैं। वो सुना है ना गीत, अपने गीत सुना ही होगा सभी ने। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम।
तो यही बात तुलसीदास जी एग्जैक्ट यही बात कह रहे हैं, हूबहू यही बात कि राम जी ये हृदय तो मेरा आपके पास जा चुका है, अब आप लोचन जन फेरो, नजरें नहीं चुरा लेना। लोचन जन फेरो, अपने इस भक्त से अपनी नजरें मत फिरा देना, अपने इन लोचनों को मत फिरा देना, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगुण अलायक आलसी जान अधम अनेरो, स्वार्थ के साथिन तज्यो। जो मेरे स्वार्थ के साथी थे, वे सब लोग जो किसी न किसी स्वार्थ के कारण मेरे साथ लगे हुए थे, उन सभी ने मेरा त्याग कर दिया है। क्या कहकर त्याग कर दिया है? अगुण, कि ये तुलसी तो अवगुणों से भरा हुआ है, अलायक, निकम्मा है, किसी काम का नहीं, नालायक है, आलसी, प्रमादी है, ये आलस में पड़ा रहता है, जान अधम अनेरो, और मुझे अधम जानकर सब ने त्याग दिया है, सभी ने। लेकिन आप मेरी तरफ से अपना मन मैला मत कीजिएगा, आप मत त्यागिएगा। इन सब ने मुझे त्याग दिया है। और कैसे त्याग दिया है? जैसे कि तिजार को सो टोटक ओटक उलट नहेरो, कि तिजोरी के लिए जो टोटका किया जाता है, तिजोरी की रक्षा के लिए, वो टोटका जब पूरा हो जाता है तो फिर उसकी ओर मुड़कर देखा नहीं जाता, उस टोटके की तरफ। तो मुझे ऐसा टोटका जानकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के बाद मेरी तरफ मुड़कर भी किसी ने नहीं देखा। देवन हूं देव परिहर्यो, कहते हैं औरों की तो छोड़ दीजिए बात, देवताओं ने भी मुझे त्याग दिया है। वे देवता जो कि दया भाव रखते हैं, उन देवताओं ने भी मेरा त्याग कर दिया कि तुलसीदास को स्वीकार नहीं करना, त्याग दिया मुझे। देवताओं ने भी त्याग दिया। अन्यायों ने तिनको हों, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये उन्होंने मुझ पर अन्याय किया है। क्यों त्याग दिया है? क्योंकि इस त्यागने का संबंध ऊपर वाली पंक्ति से है। भक्तिहीन वेद बाहिरो लखी कलिमल घेरो। मुझे कोई भक्ति वक्ति थोड़ी ना करनी आती है, मैं तो भक्तिहीन हूं, भक्ति कहाँ मेरे पास। वेद बाहिरो, वेदों युक्त में व्यवहार नहीं करता, वैदिक परंपरा के अनुसार नहीं चलता, कोई रीति रिवाज नहीं मानता। लख कलिमल घेरो, और ये देखकर कि ये तुलसीदास न तो भक्त है, न वेदों के अनुकूल चलता है, कलयुग ने मुझे घेर लिया। और जब कलयुग घेर ले तो क्या करेगा? और पाप से भर देगा। उसने मुझे और पापों से भर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि देवन हूं देव परिहर्यो, देवताओं ने भी मुझे त्याग दिया। कि ऐसे कलुषित, अवगुणों से भरे हुए, पाप से भरे हुए ऐसे मलिन तुलसीदास को हम स्वीकार ना करेंगे। और देवताओं ने मुझे त्याग दिया, लेकिन इसके बाद भी देवताओं का कोई दोष नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं अन्याय न तिनको हों, उनका कोई अन्याय नहीं है कि मैं कहूँ देवताओं ने मुझे त्याग कर अन्याय किया। नहीं राम जी, मैं यह नहीं कह रहा। क्यों नहीं किया? हूँ अपराध ही सब केरो, क्योंकि मैं तो सबका अपराधी हूँ, सबके प्रति मैंने अपराध किया है। तो यदि कोई मुझे त्याग दे तो कोई हैरानी की बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं हूं ही त्यागने योग्य, सब त्यागेंगे, लेकिन मेरे राम तुम ना त्यागना, तुम ना नजरें फिरा देना। बाकियों की मुझे कोई चिंता नहीं, सारी चिंता तो तुम्हारी है। नाम की ओट पेट भरत हूं, मेरा जो ये पेट भर रहा है ना, और कोई नहीं भर रहा इस पेट को, ये तो आपका राम का नाम ले लेकर जो मैं मांग रहा हूं, उससे पेट भर रहा है। आपका नाम मेरा पेट भर रहा है, उसकी ओट से मेरा पेट भर रहा है। संसार थोड़ी ना मेरा पेट भरने वाला है, वो तो भूखों मार दे।
तो आपका नाम ले लेकर मांगता हूँ तो मिल जाता है, पेट भर जाता है। आपके नाम की ओट है वह कहावत चेरो, और उस पर आपका दास कहलाता हूँ, चेला कहलाता हूँ, सेवक कहलाता हूँ। आपके नाम से मांग मांग कर खाता हूँ, पेट भरता हूँ और आपका सेवक कहलाता हूँ। जगत विदित बात है परी, सारा संसार अब इस बात को जान गया है। अब तक तो नहीं जानता था, अब जान गया है कि जो तुलसीदास है ये राम के नाम पर मांगता फिरता है और कोई इसका पेट ना भरे। राम का नाम लेकर ही अपना पेट भरता है। सब जगह जहाँ भी जाता है राम का नाम लेता है, पेट भरता है और अपने आप को उनका सेवक कहता है कि मैं उनका सेवक हूँ, नौकर हूँ, दास हूँ, ऐसा कहता है। संसार ये बात जान गया है, समुझिए ध्यों अपने लोक की वेद बडेरो। अब आप अपने ज्ञान से, विचार से ये समझिए बात राम जी। आप समझिए कि वेद बड़ा है या लोक बड़ा है। अर्थात ये जो संसार दुनिया वाले हैं, ये दुनिया वाले बड़े हैं या ये शास्त्र बड़े हैं। अब आप सोचिए, क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं कि ये तुलसीदास राम जी का नहीं है, क्योंकि जिन नियमों के अनुसार, जिन परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार राम का नाम भजना चाहिए वैसे ये नहीं भजता है। जिन पद्धतियों से उपासना करनी चाहिए तुलसीदास उन पद्धतियों से तो करता ही नहीं, तो रीति रिवाजों का ये पालन नहीं करता, तो शास्त्रों के हिसाब से तो मैं आपका नहीं हूं, शास्त्र तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन संसार के लोग तो यही कहते हैं, ये तुलसीदास तो राम का आदमी है। मैं जहां जाता हूं सब यही कहते हैं, वो आ गया राम का दास। ये तुलसीदास नहीं है, ये तो रामदास है। तो सब ने मुझे रामदास कहना शुरू कर दिया है कि राम के नाम पर मांग कर खाता है, देखो ये राम का सेवक आ गया। तो अब आप बताइए, आप किसकी मानेंगे बात? दुनिया वालों की मानेंगे या वेदों की? वेद तो मेरा समर्थन नहीं करेगा, और ये सारे दुनिया वाले मुझे निकम्मा कह रहे हैं, अवगुणी कह रहे हैं, आलसी कह रहे हैं, पापी कह रहे हैं, नीच कह रहे हैं। उसके बाद भी इस बात को मान गए हैं कि मैं राम का दास हूं, मैं राम का आदमी हूं। तो अब तो आपको बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि संसार की तो आप बात मानते हैं, माननी पड़ेगी। सारा संसार कह रहा है, वेदों की छोड़ दीजिए। तो कहने का अभिप्राय क्या है राम जी कि मैं आपका हूं, और मुझ में चाहे कोई गुण हो या ना हो, किंतु संसार भी इस बात को मान गया है कि जो तुलसी है ना, ये राम का आदमी है। अच्छा है, बुरा है, साधु है, शैतान है, पुण्यात्मा है, पापात्मा है, कैसा भी है ये राम का आदमी। तो अब आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया वाले मान चुके हैं। हुए हैं जब जब तुम ही ते तुलसी को भलेरो। कहते हैं तुलसीदास जी की एक बात और जान लीजिए राम जी, कि मेरा जब तब कैसे भी भला होगा ना, अगर होगा तो, और हुआ है तो वो सिर्फ आपके कारण है। मेरा उद्धार और कोई कर ही नहीं सकता, किसी में सामर्थ्य ही नहीं है तुलसीदास जैसे अधम का, नालायक का, पापी का, अवगुणी का कोई उद्धार कर सके। आप ही कर सकते हैं। इसलिए हुए है जब तब तुम ही ते तुलसी को भलेरो। जब तब जब भी हुआ है या होगा, मेरा भला आपसे ही हुआ है और आपसे ही होगा, और कोई नहीं करेगा। दिन हूँ दिन देव बिगड़ी है बलि जाऊं, विलंब किए अपनाइए सपेरो। कि हे राम जी, दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, कलयुग मुझे और बिगाड़ता जा रहा है। दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं पाप ही बढ़ रहे हैं ना, और तो कुछ हो नहीं रहा। तो अब आप क्या कीजिए,
विलंब ना कीजिए, देर ना कीजिए, बस देर ना कीजिए। तत्काल मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे अपना लीजिए। इससे मेरे जीवन में सवेरा आ जाएगा, मैं संवर जाऊंगा। ये जो मेरी बिगड़ी है, ये बिगड़ी मेरी संवर जाएगी। ये अभी इसीलिए बिगड़ी है क्योंकि आपने दूरी बना रखी है। आपने अपना मन लगता है मैला कर लिया है मेरी तरफ से, मुझसे रुष्ट हो गए हैं, मुझसे दृष्टि फेर ली है, तभी ऐसा हो रहा है। तो ऐसा अपना मन मैला मत कीजिए। मुझे अपनी शरण में रखिए, क्योंकि मेरा भला केवल आपसे ही हो सकता है। एकमात्र आप ही हैं मेरा उद्धार करने वाले। तो ये गहरा भाव, तुलसीदास जी को किसी की परवाह नहीं। कोई उन्हें कुछ भी कह रहा है, कैसा भी कह रहा है, संसार मस्त हैं, किसी को दोष भी नहीं दे रहे। हाँ, प्रशंसा और कर रहे हैं कि सारा संसार ने ये कहना शुरू कर दिया है, जान गया है कि तुलसी राम का आदमी है। राम जी का ये तो दास है, उनके नाम से मांग मांग कर खाता है। तो ये सर्टिफिकेट तो मुझे दुनिया वालों ने दे दिया है। तब अब आप देर क्यों करते हैं? अब बचा क्या देर करने को? संसार की मोहर लग गई, संसार ने मान्यता दे दी, तो अब आप भी अपना लीजिएगा। वेदों की छोड़िए, शास्त्र तो बहुत कुछ कहते हैं, शास्त्रों की नहीं। आप स्वयं सोचिए किसकी मानेंगे? आपने सदा प्रजा की मानी है, फिर स्वीकार कीजिए। राम राम। केसरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे? जय केसरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे? आहे रामदास जो मेरे मानस, आहे रामदास जो मेरे मानस, क्या वह पूरा न होंगे? जय केसरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे? जय केसरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे?